इंतहाई अफसोसनाक है ये मामला। इस हादसे के, इस अफसोसनाक हादसे के, तशवीशनाक वाक़े के रेपरकशंस क्या हो सकते हैं इस खित्ते की सियासत के हवाले से, आलमी सियासत के हवाले से। इस वक्त जो आलमी सियासत का एक माहौल है और ईरानी हुकाम इस हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं कि ये महज हादसा था या इसमें कोई तखरीबी कार्रवाई तो नहीं थी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये आपने तमाम पहलुओं के बारे में सवाल ये कर लिया है, जिसमें इसमें इंटरनल मामला भी आ जाता है ईरान के अंदर, जिसका कि डायरेक्ट ताल्लुक है एक्सटर्नल मामलात यानी खित्ते के मामलात से। और इब्राहिम रईसी साहब बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव और सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट रहे हैं ईरान के। तकरीबन 8 प्रेसिडेंट्स में से सबसे ज़्यादा ताकतवर, और आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि दस्ते रास्त। और ये भी है ईरान में, ये इसमें कई जगह पर रिपीट हुआ है कि अगले जानशीन भी सुप्रीम जी। लीडर के वही तस्वर किए जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ईरान अब तक सरवाइव करता रहा और बेहतर तरीके से सरवाइव कर गया सैंक्शंस को, अब भी ईरान की टोटल जीडीपी बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा है, और टोटल जीडीपी 413 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 374 के करीब ये 2022 की फिगर्स सामने दे रहा हूँ। ईरान की पर कैपिटा इनकम, ये रईसी जैसे लोगों की वजह से है, पर कैपिटा इनकम 4669 है, यानी 4669 और पाकिस्तान की सिर्फ 1588 है। तो आप इन तमाम चीज़ों के बावजूद देखें कि ईरान सस्टेन कर गया, तो उन्हें ऐसे ही लीडरशिप की वजह से, जबकि दुनिया के कुछ ताकतवर मुल्कों ने ये चाहा 2022 में कि अपराइजिंग हो, थोड़ी सी हुई, लेकिन फिर लोगों को कंट्रोल कर दिया गया ईरान के इंटरनल मामले को। इंटरनल मामला बिल्कुल जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल मामले से। इजराइल पे ये उंगलियां उठती हैं कि वो पहले भी, जब उनका फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, जब उनकी असैसिनेशन हुई थी, तो उस वक्त डायरेक्ट उनके उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जवाद साहब, उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि इजराइल का इसमें हाथ है। जी। तो अभी चंद दिन पहले, जो 6 तारीख को गलबन, जो इस ईरान ने मिसाइल दागे, और ख़ास तौर पे उस वजह से कि जो उनके जनरल्स को शहीद कर दिया गया था और जो बाकी लोगों को शहीद कर दिया गया था इराक में, उनके काउंसलेट यानी उनके मिशन में, तो उसकी वजह से ये तकरीबन हालती जंग वाली बात होती है अगर कोई मुल्क दूसरे मुल्क पर डायरेक्ट हमला कर देता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो खित्ते में एक हरारत तो थी, उस हरारत में मजीद इजाफा होना एक कुदरती सा अमर है। आप इसराइल की तरफ अगर नजर दौड़ाएं आज के दिन, तो वो बहुत इस मामले में चौकन्ना है, अलर्ट है कि इसराइल के ये ईरान की इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस जानिब पे जाएगी, और उसमें कौन कौन से भेद या कौन कौन सी बातें खुलकर सामने आएंगी। आपने खुद कह दिया कि दुनिया में पहले भी होता रहा है, हमारे मुल्क में 2 मरतबा हुआ है। जी। कोई तकरीबन 72-73 साल पहले लियाकत अली खान, और उसके बाद तकरीबन 32 साल पहले जी। जनरल जिया के हवाई जहाज में तहलील हो गया था। तो इसी किस्म की चीज़ें बहुत सारे ममालिक में होती रही हैं। ईरान में 22 इंसिडेंट हुए हैं पिछले तकरीबन एक दिहाई में, उसमें कई अफराद जहाँ बहक हुए हैं इसी एयर सिविल एविएशन के क्रैशेज में। ईरान की इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन 2 पहलुओं से चलने के इम्कानात जो ठीक। एक्सपर्ट कह रहे हैं, ठीक। एक उसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि उनका वो सिस्टम जो कि डिस्ट्रेस सिग्नल पास करता है, वो एक्टिवेट क्यों ना था। क्योंकि कोई भी अगर एविएशन का कोई भी इक्विपमेंट जैसे हेलीकॉप्टर है या एयरक्राफ्ट है, जी। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो डिस्ट्रेस सिग्नल देते हैं। इसमें ऐसी सूरत में नहीं हुआ। 3 हेलीकॉप्टर थे, सिर्फ इसी हेलीकॉप्टर में जिसमें सबसे अहम शख्सियत बैठी हुई थी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जाहिर है वसवसे और खदशे और खदशात तो हैं, लेकिन जी। कुछ बात भी करना दुनिया में इससे इज्तनाब इसलिए किया जा रहा है और करना चाहिए कि जब तक कि इन्वेस्टिगेशन, और कबल अज़ इन्वेस्टिगेशन के वक्त है, लिए कबल अज़ वक्त हैं ये सब बातें, लेकिन ये दीज आर नॉट ऑफ द टेबल, दीज आर देयर। इन सब मामलात पे, इन सब आस्पेक्ट्स पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, और सबसे बढ़ के ईरानी कौम को और ईरानी कौम के साथ साथ पूरी दुनिया को इन इन्वेस्टिगेशंस के सामने आने का इंतज़ार रहेगा।